मैडम क्या कह रही हैं आप? वही जो कहना चाहिए अंकल जी। आपकी बेटी नताशा की शादी होगी और इस बार हो के रहेगी। यस! मैडम मैं नताशा, फूट रहा दिल में खुशियों का बताशा। ललता वही है ना कि कोई और? मैं सुंदर हूँ। वही लड़का है नताशा जी, वही लड़का है तुम्हारा 3rd ग्रेड पहलवान। उसी से शादी करवा रहे तुम्हारी, जिससे शादी होने वाली थी। लेकिन मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या है कि पिछले फंक्शन में माने बेटी के फंक्शन में काफी पैसे मेरे खर्च हो चुके हैं, तो अब मेरे पास ज्यादा पैसे बचे नहीं है। उसका भी मॉम ने कर दिया है इंतजाम इज़दा। हसीना अगर दर्द है तो मैं हूँ बाम इज़दा। अंकल जी, लड़के वालों से मैंने बात कर ली है। इस बार शादी का सारा खर्चा लड़के वाले उठाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। अरे वाह, इसका मतलब मेरी फिर से शादी होगी। फिर तो मैं खूब नाचूंगी, वो भी बैंड बाजों के साथ। एक मिनट मैडम, ये बैंड बाजे पे से मुझे याद आया कि अब की बार मैं ना लड़के वालों को बोलूंगा कि वो पप्पू पिंटू बैंड वाले हैं ना, उसको ना बुलाए। अंकल जी, यही तो नहीं करना है। इस बार भी पप्पू पिंटू वाले बैंड बजाएंगे और जम के बजाएंगे। मुर्गी चोर, बहुत मुर्गियां चुरा ली तूने मेरी। आज पकड़ाई में आया, देखता हूँ यहाँ से कैसे बच के जाता है तू। हाँ, ऐसा बोला माँ मुझे वो मुर्गी वाला, और उसने मुझे पकड़ के घसीट के मारा। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ का लाडला बिगड़ जाएगा, फिर उमेठेगा तू कान। सॉरी। कुछ हुआ था क्या? हम तेरी माँ थी और तू हमारा मुर्गी चोर बेटा था बे। कमिश्नर का साला सर। आई नो। अंकल जी, आप तो घर जाइए और शादी की तैयारी करिए। मैं भी देखूं इस बार के जोर बचता है बैंड। तमंचा आगे चलो ना। तो तमंचे पे डिस्को बजाते रहो। चलो ना, आगे चलो ना। चल तेरी, चल। आगे चल बे, आगे चल।
बारात गई, शादी संपन्न। ओम। अब तो शादी हो ही जाएगी। अरे वाह मिश्राला, आप ये हेयर स्टाइल में ये डांस करते वक्त बिल्कुल क्यूट गर्ल की तरह लग रही है, बिल्कुल स्वीट। सर आई एम अ क्यूट गर्ल। सर मैं क्या कह रही हूँ, मैंने सुना है बारात का खाना खाने से ना लोगों की शादी जल्दी हो जावे। क्या बात कर रही है आप? यस। तो चलिए ना, जल्दी चलिए। चलो ब्रो, पर हम भी थोड़ा थोड़ा टिका लें। चलो। बेटी पैर छुओ। अरे अरे अरे, एक मिनट, मारे पैर क्यों छू रहे हो भाई? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे यार बताओ। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमारी शादी तो आपकी वजह से ही हो पाई है ना। मैं सुंदर हूँ। मैडम, इसके लिए मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हो रही हूँ। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दिल से आप लोगों के लिए इतनी दुआ निकल रही है, इतनी दुआ निकल रही है कि मैं बता नहीं सकता मैडम। नहीं अंकल, अगर इतनी दुआएं निकल ही रही हैं तो थोड़ी सी और हमारे इस बिल्लू के लिए भी निकाल लीजिए। नहीं, इसकी भी शादी करवाइए ना अंकल। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल डाल। मैडम मेरे दादाजी कहते हैं, अगर दूल्हा दुल्हन किसी कुंवारे लड़के को अगर पीटते हैं तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। तो एक काम करो, फेर लो भाई। नहीं मैडम, इनका ठीक है, इनका चल जाएगा भाभी जी का, लेकिन ये पहलवान है मैडम। कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं बच्चे, हैं? 2-3 थपड़े खा ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शादी की बात है यार, चलो। ठीक है भाभी जी, फिर मारो। मैं मालूम। हाँ। पापा मैं से बाहर पटक के आ रही हूँ। ये पटकना क्या होता है भाई? क्या मतलब इसका क्या है? आ रही हूँ, बता रही हूँ तेरे को। चल। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए आप लोग भी, राम राम। नाइस मीटिंग। वाह मैडम वाह, ये तो शादी भी हो गई, साथ में विदाई भी हो गई। अब प्लान का पार्ट 2। आज रात खुलेगा दुल्हन का रहस्य। यार पिंटू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अब दुल्हन को क्या जवाब देंगे? कस कस के। हाँ यार, उसके हाथ देखे थे आज, कितने खतरनाक थे, डरावने। अरे अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि शादी संपन्न हुई। लाइट को क्या हुआ? आ गई। सॉरी दुल्हन जी, हमने है ना पूरी कोशिश की थी, लेकिन चंद्रमुखी चौटाला ने हम दोनों के ऊपर बंदूक तान दी थी, कस कस के। हाँ हाँ, और इसीलिए क्या हुआ ना कि हम रुक नहीं पाए और हमें बारात आगे बढ़ानी पड़ी और शादी हो गई। कंगारू नींद में है। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुम लोगों को पैसे दिए थे और वार्निंग भी दी थी कि ये शादी किसी हाल में नहीं होनी चाहिए, पर तुम लोग, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम दोनों को। खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगी जेल इज़दा। यू आर अंडर अरेस्ट। शाबाश। अंकल आंटी, आप गणे उतार ले थे ना यो जानने के लिए कि वो दुल्हन कौन है जो तुम्हारे इस मोस्ट थर्ड क्लास ऑर्डिनरी लौंडे की शादी होने ना दे रही। हाँ मैडम, मुझे भी तो पता चले आखिर वो है कौन जिसकी वजह से मेरी 2 बाल बलात आई। मैं सुंदर हूँ।
हाँ तो नताशा, फूटने वाला है इंतजार का बताशा, क्योंकि अब आपके सामने आने वाली है वो लड़की जो इस पूरे के पूरे कांड की मुजरिम है, गुनहगार है, जिम्मेदार है, आरोपी। मेरा मतलब है वो दुल्हन आपके सामने आने वाली है। बस वेल आई थॉट इन दुल्हन इज कमिंग इज द बंद करो ये हमिंग इज द मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं? कोई जरूरत नहीं है, चल हट। ये अपना घूंघट खुद उठाएगी। हाँ भाई, ये उठाओ अपना घूंघट और दिखाओ अपनी सूरत। अरे तुम बापू, अरे ये तो जूही है। हाँ लल्ला, ठीक कह रहा है तू तो। अरे तो वही है ना जो तेरे संग कॉलेज में पढ़ा कर रही। हाँ, सोने का हार लूंगी। अरे मैडम जी, अरे तो कई बार हमारे घर आ चुकी है, हमारे लल्ला के बर्थडे में और हमारे वेडिंग एनिवर्सरी में। जी हाँ, ये वही जूही है। बात यह है कि कॉलेज के दिनों से ही ये मन ही मन इससे प्रेम करती थी, इसे चाहती थी, ओए होए 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 होए। लेकिन इसने कभी इसे घास न डाली। इसलिए इसने ठान ली कि मैं किसी और के हो जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और लाला किसी और का हो जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ही इज राइट। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल डाल। प्लीज मैडम इसे माफ कर दीजिए। अरे भाई देखो, ऐसा है, तू इतनी क्यूट छोरी से है, प्यारी है, इन चीजों को समझ। आप किसी से प्यार करें तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपको रिटर्न में प्यार करे। इसका मतलब ये नहीं तुम बदला लेने के लिए निकल पड़ोगी। और शादी तो 2 दिनों का बंधन हो गए, और तेने बढ़िया छोरे मिलेंगे यार, क्या कमी होगी तेने? मैं तो कहूंगी मिलेगा के थारे लिए मैंने पसंद कर लिया, यो खड़ा थारे सामने बिल्लू। ओ बिल्लू, देख कितना क्यूट सा है, गोल गोल इसके गाल, कंजी इसकी आंखें रात में भी ग्लो करती हैं, सरकारी इसकी नौकरी है, जीजा इसका कमिश्नर है। बोल, मंजूर से तेने करवाऊं शादी? जी मैडम जी, मुझे मंजूर है। बिल्लू, और मुझे तो फिर है ही ना, मुझे तो है ही मंजूरी है। तो मैडम थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दीदी, अपने भाई की सुनी कलाई पे राखी बांध दो दीदी। ये पागल है क्या? मैं तुम्हारा छोटा, मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों, कुछ हुआ था क्या? कुछ हो? अबे जिसे मैंने चाहा थारी बीवी बनाना, उसे तेने बहन बना लिया। I tried. भैया, क्या? भैया देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए? मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, लड्डू। मुझे नहीं खाने यार लड्डू शड्डू। तू मुझे कभी कुत्ते के जूठे और कभी बिल्ली की जूठी चीजें चेप देता है, मैं नहीं खाऊंगा। आई डोंट हैव। भैया मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। थैंक्स ब्रो। भैया मैं सच में बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। आप बनवारी लाल, अरे बहुत बेइज्जत इंसान हो बे तुम। अरे गली के जो है गधे की बहुत इज्जत होती है, तुमसे बहुत ज्यादा। अब मोहल्ले का टामी तुमसे अच्छी इज्जत की जिंदगी जीता है। अरे बेइज्जती की दुनिया का शहंशाह हो तुम। निकलो यहाँ से, चलो।
कुछ हुआ था क्या? तूने मेरी बाल्टा भर भर के बेइज्जती की थी। तूने मुझे ये कहा गधे और टॉमी की मुझसे ज्यादा इज्जत है। वो तो सच है ना भैया। वेल खैर भैया अब वो सब कुछ छोड़िए ना, आप ये लड्डू खाइए भैया, मैं सच कह रहा हूँ आपके सर की कसम, ये लड्डू ना तो बिल्ली के झूठे और ना ही कुत्ते के। नो, मैं नहीं खाऊंगा। गोपी जी, मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल लो। बिल्लू अगर कसम खा ही रहा है तो खा लीजिए लड्डू। ठीक है, ठीक है, मैं लड्डू खाने को हूँ तैयार इज़दा। हसीना अगर यूपी है तो मैं हूँ बिहार इज़दा। लो खाओ। मैं नहीं खाता, ऐसे दोगे तो प्यार से दो तो खाऊंगा। ओ बिल्लू, अभी खाऊंगा मैं लड्डू खाऊंगा। मैं लड्डू चप चप करके खाऊंगा। अच्छे लड्डू है ना भैया? हेलो, हाँ दीदी। अच्छा, नहीं, वेस्ट नहीं हुए, यूज हो गए। हाँ सब यूज हो गए। हाँ हो रहे। हाँ नहीं दीदी, कैसे आप खाने पीने की चीजें ऐसे बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बस अब आप जीजू को अच्छी तरह से समझा देना कि अगली बार लड्डुओं पे खटमल और मच्छर मारने की दवाई ना डालें वो। तूने मुझे लड्डुओं पे छिड़की मच्छर और खटमल की खिलाई दवा इज़दा। गुस्से के मारे मैं हो रहा हूं जलता तबाह इज़दा। अब तुम भागोगे नहीं, यहीं रुकोगे। Sir, help me. Sir, help me. I want to eat pizza. अरे यार ये क्या बोल रहा है? उस्ताद, ये अपना चीकू है, पिज्जा खाने के लिए पैसे मांग रहा है। कौन भिखारी? हाँ। अरे यार तो सीधा सीधा बोलना। ये ले, क्या खा ले पिज्जा। I love you. ये क्या बोला फिर से? उस्ताद ये बोल रहा है कि ये आपसे प्यार करता है। अरे प्यार है नहीं, तुझे भाग गया थे। गाड़ी को खड़ी किया है? अरे रेड सिग्नल है उस्ताद। अरे सिग्नल तो मैं बैठा सिग्नल की। चले निकाल लो भाई। क्या रे? रेड लाइट दिखता नहीं तुम लोगों को? हैं? किधर से आए तुम लोग? रेड सिग्नल दिखता नहीं तुम लोगों को? पिंकी तिवारी के एरिया में सिग्नल तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोरी देखी सी लग रही, पिंकी तिवारी तो ना है। कौन है तुम लोग? उड़ा नीचे। अरे यार अबे हाँ, पिंकी तिवारी तो सही हो। हैं? आप? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा हुआ तूने पहचान लिया। झल्लू, झल्लू नाम है मेरा, झल्लू, झल्लू झपड़िया। रोकता नहीं है जिसकी कोई गाड़ियाँ इलाके में। क्यों बबलू भट्टी? हाँ उस्ताद। और हाँ, और अगर तुम्हें नौकरी करनी है ना तो आगे से कभी भी हमारे झल्लू उस्ताद की गाड़ी मत रोकना, समझ में आया? चल जल्दी से माफी मांग ले, कान पकड़ और बोल गलती हो गई मुझसे सर। चल चल बोल ले, जल्दी जाना है, जाना है, लेट हो रहे, बोल ले। अरे बोल ले।
बोल ले। गलती हो गई। सर कौन बोलेगा? अंकल। गलती हो गई सर। अगली बार नहीं करना। ये क्या नाम है तेरा? पिंकी। अच्छी लड़की है भाई, इसका प्रमोशन कराना पड़ेगा। चलो जी तिवारी जी। अरे चलना। जा रहे हैं? चश्मा चेक। पिंकी तिवारी। मैडम आप? क्या? कौन थे ये लोग जिनसे तुम खड़े होके माफी मांग रही थी और सिग्नल तोड़ने पे भी तुमने उन्हें जाने दिया? मैडम ये लोग बहुत बदमाश लोग हैं और इनकी पहुंच ऊपर तक है। और ये क्या नाम था इसका, झुल्लू झपाड़िया और इसके दोनों दोस्त बबलू और बंटी, ये रोज ऐसी हरकतें करते हैं मैडम। तुमने अपने सीनियर से कंप्लेंट क्यों नहीं की इनकी? सीनियर का ही फोन आता है मुझे इनको छोड़ने के लिए। पिंकी तिवारी, मन ने यो बताओ तुम यहाँ ट्रैफिक पुलिस में कहाँ से लग गई? मैडम आपको तो पता है ना पिंकी तिवारी का स्टाइल चिमटी काटने का। बस एक गुंडे को चिमटी काट दी और वो किसी बड़े आदमी का साला निकला। उसने मेरी कंप्लेंट कर दी और मेरा ट्रांसफर ट्रैफिक पुलिस में कर दिया। अरे 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 ओ पिंकी तिवारी, मैं तेने तारी नौकरी वापस दिलवाऊंगी, ये हमारा तेरे से वादा है। ठीक है, आज तुम लोग मुझे ये बताओ कि पिछले 1 महीने में तुम लोगों ने कितने चोर बदमाशों को अरेस्ट किया है? गोपी तुम शुरू करो। या वेल सर, मैंने चोर पकड़े थे कोई 10 इज़दा, हसीने अगर स्कूटी है तो मैं हूं बस इज़दा। अरे वाह, तो बस साहब आपके चोर बदमाश है कहाँ? हमें तो कोई दिख नहीं रहा है। वो जी मेरा हाथ छुड़ा के भाग गए। वेरी गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बिल्लू तुम बताओ बे। सर मैंने एक बहुत ही खतरनाक चोर पकड़ा, भीखू भंडारी, जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। कहाँ है वो पकड़ में आ गया था मेरी, मैं उसको लेके चौकी आ रहा था, फिर कुछ हुआ है तो मैं बस स्टॉप पे बंधा हुआ पाया गया, फिर लोगों ने मुझे खोला। क्या हुआ? यही हुआ होगा, और क्या होगा तुम्हारे साथ? हैं? ओ बिल्लू। अरे सर क्या हो गया? क्या क्लास लगा रहे हैं बालकों की? अरे मिस्टर, हम इनसे ये पूछ रहे थे कि पिछले 1 महीने में इन्होंने कितने चोर बदमाशों को अरेस्ट किया। लो भाई, दिस इज फ्यूटाइल एफर्ट। नहीं, इनका तो जो है रोज रात सवेर जो है जिनका उठना बैठना हो बदमाशों में, चोरों में, उचक्कों में, उनसे ये पूछने का क्या फायदा? शाम को जो है टिकाना खाना अपना तड़ी पारों के संग ट्रक वालों में। क्या? हाँ मैडम, ये भैया ही करते हैं, मैं नहीं करता। well. अच्छा, तेने देखा था मैंने वो ब्लैक ही के संग गोला चूसते पे, वो क्या था? ओ बिल्लू। खैर मजाक की बात दी करे, लेकिन शहर में कुछ गुंडे ऐसे भी हैं जिन पे लगाम लगाना काफी जरूरी है। 3 को तो मैं ही देख के आ रही हूँ। 3 नहीं मिस चौटाला, शहर में ऐसे कई गुंडे हैं जिन्होंने आतंक फैला रखा है। चमचे। सही बात है सर। और स्पेशली हाईवे पे जिस तरह से ये ट्रैफिक पुलिस के नियम तोड़ते हैं, उससे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस बहुत कम पड़ रही है हम लोग को। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी गश्त बढ़ा दें। बेहतर है सर, गश्त बढ़ जाएगी। गुड।
मेरी कौड़ी, मेरा साथ, मवाली सड़क छाप 2 कौड़ी के टटपुंजे। आज मैं तुझे पुलिस के हवाले करके ही कुछ हुआ था क्या? अरे मैं क्या कह रही हूँ अपना कमिश्नर साहब, देखिए गर्मी बहुत है, आप ये बजरंग पांडे जी के केबिन में चलिए और ये तू रोज फ्लेवर लस्सी मंगा। चलिए सर, अंदर आइए, चलिए, अंदर चलिए। आइए। बहुत जुल्म सहता हूँ मैं ये अपने जीजू के। एक बार मैं कमिश्नर बन गया ना, फिर मैं गिन गिन के बदले लूंगा। तुम्हें लगता है तो कमिश्नर बन जाओगे? किससे किससे पिटी आया? आज किससे पिटी आया तू? बीवी से कि पड़ोसन से? दो बन से, मालन से? और ये किसको साथ मिला है? मैडम जी, मैं हूँ टमाटर वाला, तौल तौल के। अबे तो यहाँ के टोमेटो चाटनी चटाने आया हमें या टोमियम सूप सुड़कवाने? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं आया नहीं हूँ, बल्कि हमको लाया गया है। क्या कांड बोल गोपी है, विस्तार में कांड बता। वेल मॉम, उस झल्लू झापड़िया ने अपनी तेज गाड़ी से उड़ा दिया टमाटर का ठेला हिस्सा। मैंने एक एक टमाटर झेला हिस्सा। मतलब सारे के सारे टमाटर भच करके आपके ऊपर आ गए। आप टमाटरों के साथ लमलेट हो गए, लबालब हो गए, बिल्कुल गोता खा लिया आपने टमाटरों के साथ, और टमाटर आके आपके मुंह में घुस गया। और उसके बाद में टमाटर आपके ऊपर पड़ते रहे, फट फट। हाँ यार, हाँ हाँ हाँ, इसलिए टमाटर वाले को साथ लेके आया हूँ। मैडम जी, अरे हम लोग झल्लू झपाड़िया से बहुत परेशान हैं। और वो रोजाना तेज स्पीड से जीप चला के लाता है और किसी न किसी ठेले वाले को उड़ा देता है। अरे कभी कभी तो वो दुकानदारों की जो है दुकान को उड़ा देता है। मैडम जी, बहुत परेशान हैं हम उससे, तौल तौल के। ये तो बहुत गलत बात है मैडम, ऐसे तो वो कभी किसी इंसान को भी उड़ा सकता है। तू बची के रहे। गोपी, इसकी एफआईआर लिख, और तुम लिखवाओ, विस्तार में डिटेल में पूरी एफआईआर लिखवाओ, हम कार्रवाई करते हैं। और बुलाओ जरा इस झल्लू झपाड़ियन चौकी में। या मॉम, उसको मत छोड़िएगा हिस्सा, उसकी हड्डी पसली तोड़िएगा हिस्सा। हाँ, बदले की पियासी, ढलती जवानी। एफआईआर लिख ले पहले। चलो आ दादाजी। बुलाया। हाँ भाई, क्या हाल है छोटू? किधर है चलो? हाँ, क्या हाल है दादाजी? कैसे हैं? बुलाया भैया हमें यहाँ। आजा भाई, आजा। क्या हुआ इलाके में? हैं? कोई चाय वाय पिलाओ यार, चाय पिला लो। चाय, ए छोटू, चल चाय लेगा जल्दी। एक कॉफी भी। क्या पढ़ के रहे हो ये दादाजी? हैं? अखबार कौन सी वाली है? ला दे दो। उस्ताद, आपको तो पढ़ना ही नहीं आता। हाँ भाई, ये वाली भाषा तो वाकई पढ़नी नहीं आती। ये कौन सी भाषा है? कहाँ से मिलती है? कोई फोटो वोटो भी नहीं है यार, क्या फालतू बेकार। हाँ भाई बिल्लू, ओ बिल्लू यार, मुझे ऐसी आंखें लगवानी यार, हरी हरी ना, कितना सुंदर लग रहा है। देख क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहा है? क्या हो गया, क्यों बुलाया भाई? मैडम, शी इज झल्लू हिस्सा, जिसने मुझे समझा लल्लू हिस्सा। कौन सा झल्लू झपाड़िया? कौन सा है तुम में से? जी ये जी, मेरा नाम है झल्लू झपड़िया।
जिसकी रोकता नहीं है कोई गड़िया इलाके में। हाँ अरे मैडम जल्दी बताओ, उस्ताद को क्यों बुलाया है? अरे हमारे उस्ताद के पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। इन चमगादड़ों को बैठने किसने कही है? अपने आप बैठ गए जी, अपनी बुआ का घर समझ के। तो तू यहाँ फूफा और आया जो कतई जम के बैठा। क्या हो गया? हाँ जी क्या है जी? है टाइम? किसने कहा नहीं? 5-10 मिनट तो होते ही है सबके पास। किसने का टाइम नहीं है? 5-10 मिनट है, जल्दी बोलिए क्या बात है। देखिए मैडम, बोलो क्या बोलना है। अब वैसे इससे पहले की बात बढ़े मैडम, मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा बता दूं। आपको मेरा पता नहीं है। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है इलाके में। हाँ। तो थारी पहुंच के पास ही पहुंचा दूं तेने? ऊपर हेल मत ज्यादा, यहाँ गर्मी ना दिखा। चौकी है यो, पुलिस स्टेशन। अच्छा नहीं, गर्मी तो हो रही है, गर्मी तो चारों तरफ है, बहुत देर में बढ़ रही है इसमें तो। लेकिन एक बात बता दूं मैडम, आपको पता नहीं है मेरे साथ दुश्मनी जो होती है ना, वो बहुत महंगी पड़ती है इलाके में। हाँ हाँ, तो सस्ती चीजों का तो शौक भी ना है, बचपन से ही एक्सपेंसिव रहा है टेस्ट। फिक्र मत कर। कि इतनी हिम्मत कि इसने आपको धमकी दी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं मैडम। मुन्नू चाचा कैसे बैठिए, मैं समोसे लेके आ रहा हूँ, जाना नहीं, मैं आऊंगा। हाँ गुड बाय। या मॉम, खोल रहा है मेरा भी खून इस दाव। अप्रैल के बाद आता है जून इस दाव। मे के या दिस वन। हाँ जी बोलो क्या बात क्या है, ब्लैक में क्या नहीं गाड़ी चलावे है तू? एरोप्लेन चलावे? क्या स्पीड में चला रहा गाड़ी? एक गरीब आदमी के टमाटर वाले की तेने रेडी उड़ा दी। ओ हाँ उड़ा दिया तो। हाँ उड़ा तो दिया है मैडम, गलती तो हुई है, ब्रेक नहीं लगी ना, टमाटर वाला उड़ गया ऐसे। हाँ मतलब अच्छा अच्छा, तो गलती तो हुई है। मतलब आपने हमें यहाँ अरेस्ट करने बुलाया है इलाके में? हाँ ठीक है, 1 मिनट जरा ना, एक फ़ोन करना था बहुत देर से, पर्सनल कॉल है, मैं कर लेता हूँ, 2 मिनट है। हाँ अंकल, हाँ जल्लू, अरे अपना, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ एकदम। आंटी का क्या हाल है? हाँ शाम को आ जाऊँगा टाइम से, उसमें क्या है। हाँ नहीं मैं यहाँ वो अपना पुलिस चौकी है ना, ईमान चौकी, वहाँ आया हूँ, बुलाया था यहाँ को। नहीं अंकल बस यूँ ही, नहीं नहीं कौन है पता नहीं मेरे को। आपको बात करनी है? हाँ ठीक है कर लो बात, मुझे क्या है बात। ये मेरे अंकल है, आपको हेलो बोलेंगे, उसमें क्या है, कर लो, हेलो तो बोल सकते हैं। हेलो जी सर। जय हिंद सर। हेलो हो गया होगा, बोल दिया होगा हेलो। अरे ठीक है भैया, अब तो फोन में बात हो गई, अब तो रेस्ट कर लो। दादाजी आप फटाफट जल्दी जाओ, रेस्ट करो यार, आ जाएगा यार, गलती की है तो अरेस्ट तो होना पड़ता है। कर लो हाँ आप जल्दी करो। क्या हुआ? अच्छा छोटा आवाज है। हाँ जी अरेस्ट नहीं करे, कर लो ना। ज्यादा इतरा मत, फैल मत ज्यादा यहाँ। अपनी और डेली सोप एक्टिंग ने बंद कर और अपने चमचों का हाथ पकड़ के निकल ले यहाँ से। हमारे पेशेंस का टेस्ट ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि कानून की बेटी आज कानून हाथ में ले ले। ना जी ना, आप क्यों लेंगी कानून हाथ में? हम है ना, हम ही मतलब। चल आ जाओ भाई। अच्छा थैंक यू दादाजी, चले जल्दी करें। दादाजी बाय। चाय बोलना खुद ही पी ले छोटू को। जल्दी चलिए। अरे मॉम, आपने इनको जाने क्यों दिया? मुन्नू चाचा चलेगा क्या? ये क्या है? समोसे।
हाँ मम्मी आप फिक्र ना करिए, हमने खाना खा लिया है। हाँ हाँ मम्मी हम आपको फोन करते, बस अभी करते। क्या हो गया बे? तुम लोग ऐसे स्टैच्यू होकर क्यों खड़े हो हैं? स्टैच्यू आउट। अबे क्या हो गया? अबे क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ये लोग तेरे को पागल दिखते हैं? लाइन तोड़ के गाड़ी आगे ले रहा है। अरे यार बंटी, ये तो ऐसे देख रही है जैसे हमारा चालान काटेगी। अरे ये क्या काटेगी चालान? छल्लू उस्ताद के चेले हैं हम लोग। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। चंद्रमुखी जो डाला she's back। अरे यार बंटी, ये तो वही पुलिस वाली है। अबे यार, लगता है अपने उस्ताद ने ना इसका डिमोशन करके ट्रैफिक में ट्रांसफर करवा दिया है। यो जो प्यारी सी छोरी खड़ी है ना, इसका नाम से पिंकी तिवारी। यो घनी मेहनती और बहादुर छोरी है, जिसको हल्के में ले लिया तुमने। ईब जरा कान पकड़ के इससे माफी मांगो। बोलो पिंकी मैडम, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। हम मूर्ख हैं, आगे से ऐसी गलती दोबारा ना होगी। चलो। अच्छा, बचपन में संडे के दिन आता था सुबह एक बड़ा अच्छा धारावाहिक, उसमें ऐसे राक्षस हंसते थे। गुड, याद दिला दिया, बचपन की याद ताजा होगी। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मारे 3 बोलने तक माफी मांग लो। 3
मैडम माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। तो फिर ऊंचे स्वर में बोलो, पिंकी मैडम हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम मूर्ख हैं, दोबारा ऐसी गलती कभी ना होगी। हमसे गलती हो गई पिंकी मैडम, हमें माफ कर दो, अब आगे से ऐसी। हम मूर्ख हैं। अरे यार चुप कर यार, दिमाग खराब कर रहा है। मैडम प्लीज आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, माफ कर दो प्लीज। वाह मैडम, आपने तो एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप काम करके दिखाया है। अबे ओए, बहुत चौड़े होकर घूमते थे ना तुम। अब ट्रैफिक सिग्नल का नियम तोड़ के बताओ, क्योंकि पिंकी तिवारी अब अकेली नहीं है, मैडम है उसके साथ। इब जाके कह दो अपने बाप झल्लू झपड़िया से कि उसको उसकी औकात दिखाने के लिए ही चंद्रमुखी ने ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर लिया है। चलो भागो। पिंकी तिवारी, इब किसी से डरने की जरूरत ना है, चंद्रमुखी आ गई। चौटाला, I miss you। अब ट्रैफिक पुलिस में क्यों चली गई हैं? अब हमारे दिल में जो उदासी का ट्रैफिक जैम है उसे कौन क्लियर करेगा? आ जाइए ना प्लीज, प्लीज मिस चौटाला आ जाइए ना चौकी, I miss you। ये देखो क्या हो रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आए अबे हमारे साथ क्या कर रहे हो बे तुम हैं? सर मैं ये फाइल देने आया था आपको, तो अचानक से मुझे पकड़ के आप नाचने लगे। सर क्या है सर ये? प्लीज सर बता दीजिए ये सब क्या है सर? कभी आप भैया को पकड़ के नाचते हैं, कभी आप गोलू को पकड़ के नाचते हैं सर। आप प्लीज बता दीजिए तो फिर हम लोग फिर एहतियात बरतेंगे। या सर उठ जाने दीजिए, रात से पर्दा इज़दा, बहुत बुरी आदत है, खाना जर्दा इज़दा। खामोश हो जाओ तुम दोनों, हमसे सवाल जवाब पूछने का हक किसी को नहीं है, हम तुम्हारे सीनियर हैं। अगर किसी को हक है तो सिर्फ और सिर्फ मिस चौटाला को, जैसे हम याद कर रहे थे। लेकिन सर मैडम तो अब ट्रैफिक पुलिस की हो गई ना। या सर मैं और बिल्लू जा रहे हैं मॉम से मिलने इज़दा, बेदर जमाने वाले दिल के फूल नहीं देते हैं खिलने इज़दा। और नाचेंगे सर? अभी नहीं, बात ओह माय गॉड, बिल्लू ये पिंकी तिवारी नहीं है? ओ बिल्लू, क्या है? इनकी तो शक्ल मेरी बहन से मिलती है, सिर्फ मूछों का फर्क है। लेकिन इनकी तो मूछें नहीं है। मेरी बहन की तो मूछें हैं। चलेंगे यहाँ से, चल चले। कौन था यार ये मूछें इसकी। हंस मत, छोड़ना यार, उधर देख तू। गाड़ी रोक। दिखता नहीं तेरे को? हम है पिंकी तिवारी और तुम जैसों को सीधा करना आदत है हमारी। पेपर दिखा। ये लीजिए, आज का है ताजा। न्यूज़पेपर नहीं, गाड़ी के पेपर।
वाला गीले क्यों हैं ये? गर्मी है। इंश्योरेंस कहाँ है? कहाँ है? बस ये इंश्योरेंस करने हम जा ही रहे थे, बस जा ही रहे थे। इसका मतलब गाड़ी के पेपर नहीं है? नहीं है। अब तो सजा जरूर मिलेगी, वो भी पिंकी तिवारी स्टाइल में। अच्छा जी। हाँ जी। ओ पिंकी तिवारी। हेलो मॉम। मैडम। शट अप। क्या हो रहा है? देखिए मॉम, ये आपके होते हुए हमारे कागज चेक कर रही हैं जी। व्हाट रबिश। मैडम, इन लोगों के पास गाड़ी के कागज नहीं है, तो पिंकी तिवारी स्टाइल में इनको सजा दे रही थी। लो जी, अब तो मॉम आ गई हैं। अब क्या चेकिंग है जी? मॉम, आपके बंदों को सजा दे रही है जी ये। गाड़ी के पेपर नहीं है ना इनके? जी मैडम। नहीं तो ऐसे सजा तो देखो पिंकी, ऐसे सजा थोड़ी ना मिलेगी। थैंक्स मॉम। पहले चालान काटो, फिर चिमटी काटो, उसके बाद और भी कई चीज फिर जो है करेंगे हम। नहीं मैडम, चालान तक ठीक है, लेकिन चिमटी का तो ज्यादा हो रहा है ना। चिमटी तो ये बहुत जोर से काट रही है चिमटी। वो भीड़ दिख रही है? वहाँ क्या हो रहा है बताओ? वो कुछ खा रहे हैं। हरी मिर्चा खा रहे हैं। जिनके पास गाड़ी के पेपर पूरे ना है, उनका पहले चालान कट रहा है, फिर उनको हरी मिर्चा खिलाई जा रही। 10 ये है नहीं मैडम, कहीं नहीं है। मैंने पूरी किताबें पढ़ी है कानून की, ये मिर्ची वाला तो कोई चक्कर है ही नहीं कहीं। चौटाला स्टाइल। आप अपने बंदों का चालान करेंगे जी? लेके जा इसको 10 किला, इसको 15 किला बुढ़ाऊ को। चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। चल रहे। मिस चौटाला। सर, अरे क्या चल रहा है? बस सर काम। क्या लग रही है आप? हैं? अच्छा लग रहा है आप पर। और ये ब्लू और व्हाइट तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वो है ना लंदन वाला, क्या है वो, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस वाले लग रही है आप। वहां जाना चाहिए आपको। बस सर सोच रही हूँ मैं ऐसी विदेश चली जाऊँ, मतलब वहाँ जैसी लग रही यूनिफॉर्म भी, और वहाँ बढ़िया एकदम माहौल रहे, गोरे गोरे छोरे भी, तो फिर सही रहेगा अपना। यहाँ बननी थी बात सर। बैड आइडिया, लीव दिस टॉपिक। हाँ जी बताइए आप। अबे झल्लू झपाड़िए, लगता है थारे इन दो प्यादों ने थारे को हमारा संदेशा ना दिया। चौटाला, तू आग से खेल रही, आग से। जल्लू, जल्लू नाम है मेरा, जल्लू झापड़िया।
रोकना ना कभी मेरी गाड़ियाँ इलाके में। हाँ अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई बे हमारे सामने मिसेस पांडे को? What are you doing, sir? मतलब मिस्टर पांडे के सामने मिस चौटाला को धमकी देने की बे? हम मार मार के इसी वक्त ना तेरा झाग निकालते हैं अभी। सर अंकल ट्रैफिक पुलिस वाली ने मुझे पकड़ लिया। हाँ वो चालान भी काट रही देखो। हाँ नहीं आप ही बोलो। नो मैं नो बोलो आप बोलो। हाँ अभी दे रहा हूँ अभी दे रहा हूँ। ये ले बबलू दे उस्ताद जा जल्दी जा बात कर लो अपने अंकल से इलाके में। हाँ। हेलो सर। जी हाँ सर। अरे सर लेकिन ये तीनों रोज ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। जैन सर। अरे नया फोन कैसे फेंक रहे हैं आप? क्यों क्या हुआ? निकल गई हवा निकल गई हवा। सुनो कल मैं नो एंट्री से आऊंगा। कर लियो जो करना होगा। वेल ब्रो, चौकी में मम्मी जी के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा यार। आई एम सो मच मिस हिम। हाँ भैया देखो ना, हमें पता है कि वो चिमटी खोर पिंकी तिवारी वहाँ पे होगी, लेकिन फिर भी हम लोग मैडम से मिलने के लिए जा रहे हैं, है ना? आपने गाड़ी के पेपर तो कंप्लीट करवा लिए ना भैया? भैया सारे बिल्कुल सही हैं, कहाँ पे टन 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 टन। फिर भी हमें उस पिंकी तिवारी से होशियार रहना चाहिए भैया, उसका कोई भरोसा नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग ना, वो नो एंट्री वाले रास्ते से चलते हैं। Yeah, this one. Let's go. गाड़ी के सारे पेपर सही करवा लिए भैया ने। बढ़ाओ भैया। हाँ देख लो अच्छे से, कागज बिल्कुल सही है। हमारा नाम है पिंकी तिवारी और तुम जैसे अड़ियल लोगों को सुधारना आदत है हमारी। पेपर तो मैं बाद में देखूंगी, पहले नो एंट्री में घुसने का चालान कटेगा तुम लोगों का। देखो हम भी पुलिस वाले हैं, कोई हमें कोई चपड़ासी नहीं है, समझे? ऑफिसर कौन है आपका? बताती हूँ। कौन है? ओ पिंकी तिवारी। मैडम। भगा दिया दोनों ने? जी मैडम। हे चंद्रमुखी, चौटाला। मैं हूँ झल्लू, झल्लू झपड़िया,
जिसकी रोकता नहीं है कोई गाड़ियां इलाके में। मैडम, आपने उन्हें जाने दिया? रोक के क्या फायदा है, हिरा जाना है ऊपर से कोई आर्डर। अरे कमिश्नर साहब बाइक पे। अरे कमिश्नर साहब, अरे सर आप सर यो बाइक पे, और सर यो तो राजू मवाली से। वो क्या है कि मेरी जीप खराब हो गई थी और ये एक दुकान लूट के निकल रहा था। मैंने इसे अरेस्ट भी कर लिया और इससे लिफ्ट भी ले ली। देखिए मिस चौटाला, मैं जानता हूँ कि झल्लू नाम का गुंडा किस तरह से वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा। हाँ सर, और हम हैं कि मजबूर होकर हाथ पे हाथ धरे खड़े हैं। सर अगर मन ने यो बोल रहा होता कि मन ने रोकने वाले हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो सर मैं कभी ट्रैफिक पुलिस में अपना ट्रांसफर ना करवाती। मिस चौटाला, मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप जो करना चाहें कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। सर इब देखिए, जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है ना, तो देखिए मैं कैसे दिखाती हूँ चौटाला स्टाइल।